Assalamualaikum dear friends, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we are going to discuss past continuous tense, so please watch the video till the end. दोस्तों आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड व्हेन द एक्शन वाज कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे एक्शंस जो पास्ट टाइम में कुछ वक्त के लिए कंटिन्यूड फॉर्म में हों, उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाए, इसकी बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। अगर किसी जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आ जाए तो ये जुमले फ़ेल माजी जारी के कहलाएंगे, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर वो खाना खा रहा था। अब देखें इस जुमले के आखिर में रहा था आ रहा है। वो सो रही थी, इस जुमले के आखिर में देखें दोस्तों रही थी। मैं काम कर रहा था, हम घर जा रहे थे, इस जुमले में देखें दोस्तों आखिरी में रहे थे आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जुमले पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। इसके अलावा इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं? वाज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वाज हम आए, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स जितने भी हैं उनके साथ हम लोग वाज को यूज़ करते हैं। उसके अलावा वर को हम यूज़ करते हैं यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स जितने भी हैं उनके साथ हम लोग वर को यूज़ करते हैं। और इसमें दो रिमेंबर पॉइंट्स हैं दोस्तों जो याद रखने हैं। नंबर 1, व्हेन वी मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स वाज एंड वर टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट पुट करेंगे उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। नंबर 2 कहता है कि व्हेन वी मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, so we put the helping verb was and were at the beginning of the sentences and we put question mark at the end of the sentences। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम उस सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस मतलब शुरू में रखेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए। और दोस्तों अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, मगर एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वो चाय बना रही थी, शी वाज मेकिंग टी। अब इस जुमले में देखें कि हमने ये अभी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका इजी है पॉजिटिव सेंटेंसेस का कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ही इजी है। जिस तरह शी वाज मेकिंग टी, अब इसमें देखें कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट शी को रखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मेक, फिर आईएनजी रखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टी को रखा। मैं वर्जिश कर रहा था, आई वॉज टेकिंग एक्सरसाइज। देखें इसमें भी हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट रखा। वो किताब पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग बुक। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रखा हमने। दोस्तों आइए कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। वो मार्केट जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तुम गाना गा रहे थे, यू वर सिंगिंग सॉन्ग। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। दोस्तों ये जुमले पॉजिटिव जुमले जो मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये बिल्कुल ही ईजी हैं कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट रखना है।
और इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पहले ही बता दी कि रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह वगैरह। तो इन तमाम जितने भी उर्दू में जुमले हैं आप इनको भी देख लें कि इनकी आइडेंटिफिकेशन भी की हुई है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले भी पॉइंट नंबर 1 बताया था कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम वाज और वर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट पुट करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल्स में, वो चाय नहीं बना रही थी। मैं वर्जिश, शी वाज नॉट मेकिंग टी, मैं वर्जिश नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, वो किताब नहीं पढ़ रहे थे। दे वर नॉट रीडिंग बुक, हम नहीं हंस रहे थे। वी वर नॉट लाफिंग। तो दोस्तों, ये जितने भी जुमले हैं अभी इसमें देखें कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पुट किया, उसके बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से एक को रखा, और फिर उसके बाद हमने नॉट पुट किया। तमाम सेंटेंसेस में देखें कि वाज और वर के बाद हमने नॉट पुट किया, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल ही इजी है। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं कि वो मार्केट नहीं जा रहा था। He was not going to market. तुम गाना नहीं गा रहे थे। You were not singing song. बारिश नहीं हो रही थी। It was not raining. अब ये भी तमाम जुमले देखें कि ये भी नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले हैं जिनमें हमने वाज और वर के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के बाद नॉट पुट करके सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, इसमें सिर्फ एडिशन करनी है हमने नॉट की, वो भी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद। बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा, वही सेंटेंस रहेगा, जो पैटर्न जो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में फॉलो किया था। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, क्या वो चाय बना रही थी? वाज शी मेकिंग टी? क्या मैं वर्जिश कर रहा था? वाज आई टेकिंग एक्सरसाइज? क्या वो किताब पढ़ रहे थे? वर दे रीडिंग बुक? क्या हम हंस रहे थे? वर वी लाफिंग? तो दोस्तों, अब इन जुमलों में देखें कि हमने तमाम सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के तमाम सेंटेंसेस में हमने क्या पुट किया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से रखा। तमाम सेंटेंसेस को देखें कि वाज और वर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है। फिर उसके बाद वही पैटर्न रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद हमने रखना है क्या, क्योंकि वाज और वर हेल्पिंग वर्ब एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आ गए, तो फिर हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखना है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, और फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करना है दोस्तों। तो ये तमाम के तमाम जुमले देखें कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब वाज रखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई रखा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, फिर उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट रखा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जुमले मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बने हुए हैं। और दोस्तों, बिल्कुल ही इजी है कि हमने सिर्फ क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रखना है, बाकी वही पैटर्न रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। आइए मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो मार्केट जा रहा था? वाज ही गोइंग टू मार्केट? क्या तुम गाना गा रहे थे? वर यू सिंगिंग सॉन्ग? क्या बारिश हो रही थी? वाज इट रेनिंग? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू।